परपेचुअल लर्निंग के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में मैं शेष नारायण आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2 वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के मेमोरी कैटेगराइजेशन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी के बारे में अच्छे से डील किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो देखिए। आपके एग्ज़ाम में जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम में अगर क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रखना है तो कन्वर्जन से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर सेट करते हैं। इस वीडियो में हम कन्वर्जन को बेसिक से सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, फिर जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं perpetuallearning@gmail.com। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है। ये कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिक को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। हम किसी भी नंबर को 4 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। 1 बाय 1 करके सभी को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर। आमतौर पे कैलकुलेशन लिखने के लिए हम डेसिमल नंबर का ही यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जो पूर्ण संख्या होते हैं, 0 से लेकर फाइनाइट वैल्यू तक। कोई भी फाइनाइट वैल्यू पूर्ण संख्या कहलाती है। और भिन्न संख्या और परिमेय संख्या को भी हम डेसिमल नंबर बोल सकते हैं। जैसे 3/4 ये भी एक डेसिमल नंबर ही है। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो डेसिमल नंबर रहता है उसके बेस में 10 होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे 625, इसका बेस वैल्यू कितना है? 10, मीन्स ये डेसिमल नंबर है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 600 + 20 + 50। और कैसे लिख सकते हैं? 6 × 10⁻² + 2 × 10⁻1 + 5 × 10⁻0। 10⁻0 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर 625 ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बेस वैल्यू में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा। सेकेंड एग्जांपल है 21.105। इसका बेस वैल्यू क्या है? 10 है, मीन्स ये डेसिमल नंबर है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 20 × 10 + 1 × 10⁻0 प्लस जो पॉइंट या दशमलव के बाद के डिजिट हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 × 10⁻⁻1 + 5 × 10⁻³ होप आपको समझ में आया होगा। मीन्स डेसिमल नंबर में हम जो चीज़ लिखते हैं वो मेनली किस फॉर्म में होता है। सेकंड है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी बेस वैल्यू 2 होती है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बाइनरी नंबर के इन्वेंटर कौन है, तो क्या आ जाएगा? गॉटफ्राइड लेम्बनिज। आपको याद रखना है कि बाइनरी नंबर के इन्वेंटर कौन है? गॉटफ्राइड लेम्बनिज। ओके, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भी नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज 2 वैल्यू है तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? 0 0 1 0। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास 120 डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। और बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तो जिस डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। 120 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 60। हम क्या करते हैं? जो रिमाइंडर है उसको यहाँ लिखते जाते हैं। तो रिमाइंडर कितना आया था? 0। ओके, 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और आंसर कितना आएगा? 15। 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और आंसर कितना आएगा? 7। ओके, समझ में आ रहा है आपको? 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और आंसर कितना आएगा? 3। 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और आंसर आएगा 1। ओके,
अब बाइनरी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम डाउन टू अप जाएंगे। ओके, 120 का बाइनरी नंबर को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, तो क्या हो जाएगा 120 का कन्वर्जन, 1 1 1 0 0 0। ओके, तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। हम 120 डेसिमल नंबर को बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है वो पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स दशमलव नंबर है 75.15। ओके, डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। मैं आपको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जैसे जो पॉइंट में डेसिमल नंबर है तो हम क्या करेंगे, 75 को बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जो पॉइंट के बाद है 0.15 को उसको फिर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 75 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37। ओके, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी का जो बेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, और आंसर कितना आएगा, 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और आंसर कितना आएगा, 9। 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और आंसर कितना आएगा, 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और आंसर आ जाएगा 1। ओके, हम बाइनरी को डाउन टू अपवर्ड लिखेंगे। ओके, तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में, 1 0 0 1 0 1 1। ओके, ये क्या है, 75 का आपका बाइनरी नंबर है। ओके, अब जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इजी वे है, जैसे इसमें दिया हुआ है 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 0.30 आएगा। पॉइंट के जस्ट पहले अगर कोई वैल्यू आती है तो उसे हम 1 से डिनोट करके यहाँ पे लिखते हैं, बट यहाँ पे अभी कोई वैल्यू आई नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिखेंगे। ओके, जैसे अब क्या होगा, जो भी आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.60 आएगा। ठीक है, तो अभी भी पॉइंट के पहले कोई वैल्यू नहीं आई है तो हम 0 से रिप्रेजेंट करके यहाँ लिखेंगे, फिर 0.60 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.20। ओके, यहाँ पे 1 आया है तो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिखेंगे। सपोज पॉइंट के पहले अगर 2 वैल्यू आई रहती तो भी हम इसे 1 से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिखते। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पॉइंट के बाद के बाइनरी कन्वर्जन में वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड रखते हैं। तो 0.15 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 0 0 और 1 हो जाएगा। जो हमें गिवन डेसिमल नंबर था वो क्या था, 75.15। ठीक है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा 75 का बाइनरी कन्वर्जन है और ये हमारा 0.15 का बाइनरी कन्वर्जन है। ओके, तो ओवरऑल हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में सपोज आपको बाइनरी में कोई नंबर दिया हुआ है, आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। आपको पता है बाइनरी का जो बेस वैल्यू है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, जैसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही हम बाइनरी में भी रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, जितने नंबर आपके बाइनरी नंबर दिए हुए हैं उसमें हम 2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 के पावर 0 को हम फर्स्ट डिजिट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोअर से। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ओके, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर 4
0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर 5 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है। ओके, समझ में आया होगा आपको। तो 2 टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 है। ये 8 हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और 2 टू द पावर की वैल्यू आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसको सभी को जोड़ने पे 45 आपका आंसर आएगा। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। आप 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिए। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो बाइनरी नंबर है वो आ रहा है कि नहीं। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आपका थर्ड नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ऑक्टल नंबर। हम ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक के डिजिट को यूज़ करते हैं। इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 8 होती है। ऑक्टल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 24, बेस वैल्यू कितनी है, 8। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट में डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करना है और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो पहले हम लोग डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए देखते हैं। 108 डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। हमें पता है कि ऑक्टल नंबर का जो बेस वैल्यू होता है वो 8 होता है। तो डेसिमल नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, 108 को 8 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आंसर, 13, बट रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ओके, वैसा ही 8 को 13 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, 1, और रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो हम 108 डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 154। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, जब ऑक्टल नंबर हमको दिया हो और उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है कि इस नंबर से हम क्या करेंगे, 8 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 16 और 4 दोनों को समेशन करने पे 20 आएगा। मीन्स हम 24 ऑक्टल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा दोनों एग्जाम्पल। आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पक्का है कि आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें 0 से 15 तक यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 16 होती है। ओके, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि 10 से लेकर 15 तक के नंबर को हम कुछ अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, और 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, और 14 को E लिखते हैं, और 15 को हम F से डिनोट करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारे सामने 200 डेसिमल नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है, 16। ओके, तो हम क्या करेंगे, 200 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और जो आंसर है वो कितना आएगा, 12 आएगा। हम हमेशा कैसे लिखते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 200 डेसिमल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C8। यहाँ पे C क्या है, जो ये 12 है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 8 हो जाएगा। हमने देखा था जो 12 होता है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, हमें हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, जो ये नंबर है उसको क्या करना होगा, 16 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। 1 को हम 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो समेशन करने पे वो कितना आ जाएगा, 1921 आ जाएगा। हम 781 हेक्साडेसिमल नंबर को 1920 डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको।
सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर आंसर को मैच कीजिएगा। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर में 1AF। मैंने आपको बताया था 10 को हम किससे डिनोट करते हैं, A से। F का कितना वैल्यू होता है, 15 होता है। तो 16 की पावर 0 से हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 431 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 1AF हेक्साडेसिमल नंबर को हम 431 डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 252, 22.25 डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे 22.25 डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, अलग अलग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है। तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 11 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ओके, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, और आंसर कितना आएगा, 5। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ओके, और आंसर कितना आएगा, 2। 2 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और आंसर कितना आएगा, 1। हमें कैसे लिखना है इसको, डाउन टू अप लिखना है। ओके, तो 22 का बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 1 1 0। ओके, अब पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे 0.25 इंटू 2 करेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 वैल्यू है, 0 के अलावा अगर कोई डिजिट आता है 1 से रिप्रेजेंट करके यहाँ लिखते हैं। ओके, अभी 0 वैल्यू आई हुई है तो हम 0 को यहाँ लिखेंगे। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आंसर, 1 आता है। 1 को यहाँ लिखेंगे। ओके, हम 0.25 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 और 1। ओके, 0 और 1। तो ओवरऑल हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, 22.25 का। ठीक है, हम कैसे डिनोट कर सकेंगे, 10110.01। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 253, सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट कौन सी है। क्या आ जाएगा, ऑप्शंस हैं CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने कंप्यूटर मेमोरी के फर्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जरूर रिफर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 254, 854 डेसिमल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, तो चलिए ट्राई कीजिए। इसको कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, जैसे आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है, 16। ओके, 854 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 53। ओके, 53 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5, और आंसर कितना आएगा, 3। ओके, डाउन टू अप यू रिप्रेजेंट करेंगे। 854 डेसिमल नंबर को हम 3, 5, 6 हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255, USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सर्विसेज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्पीड बस, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 56, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेगाबाइट में। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न कीबोर्ड बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर Ctrl+K दबाकर हाइपरलिंक डाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 265, निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शंस हैं FreeBSD, सोलरिस, माइक्रोसॉफ्ट।
क्या आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 266, डाटा एवं जानकारी को निम्न में से अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। ऑप्शंस हैं डेटा सब, रोम, रैम, सीपीयू। क्या आ जाएगा? रैम। रैम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी फॉर्म में हम रैम में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है? क्या आ जाएगा? एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, मैंने सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 275, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है। ऑप्शंस हैं नॉन प्री एम्पटिव कर्नल, प्री एम्पटिव कर्नल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? प्री एम्पटिव कर्नल। क्वेश्चन नंबर 277, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैग्नेटिक टैप। क्वेश्चन नंबर 278, एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर, इसका मतलब सीपीयू पता कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 120K मेमोरी लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 279, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नापते हैं नैनो सेकंड में, मेगाबाइट्स में, कैरेक्टर प्रति सेकंड में, मेगाहर्ट्ज में। क्या आ जाएगा? मेगाहर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 280, रैम का मतलब क्या है? तो रैम के बारे में पहले समझ लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये माइक्रोचिप से बने एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं। इसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी तौर पे रखा जाता है। जब कभी भी हम कंप्यूटर की सप्लाई ऑफ करते हैं तो रैम में जो स्टोरेज डाटा है वो सभी समाप्त हो जाते हैं। प्रोसेसिंग से पहले डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर करते हैं। सीपीयू जो होता है वो रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। प्रोसेस के बाद जो लास्ट रिजल्ट आता है उसको भी अस्थायी तौर पे रैम में स्टोर किया जाता है। मदरबोर्ड के खाली स्लॉट में रैम चिप लगाकर उसकी मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। रैम चिप को मदरबोर्ड में बने सिम्स में सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल में लगाया जाता है। प्रेजेंट में जो लैपटॉप और कंप्यूटर हैं उसमें डिम्स का उपयोग होता है। डिम्स का फुल फॉर्म डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो सिम्स होते हैं वो 32 बिट के मेमोरी होते हैं और जो डिम्स होते हैं वो 64 बिट के मेमोरी होते हैं। रैम को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है डायनेमिक रैम, सेकंड है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एड्रेस को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद करने पर भी डाटा स्टोर रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे क्वेश्चन नंबर 251 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? मैंने आपको अभी बताया है। क्या आ जाएगा? एस रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम। ओके। क्वेश्चन नंबर 281, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। एग्जाम्पल है फ्लैश मेमोरी ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव। क्या आ जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 284, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 285, 1 टेराबाइट बराबर होता है। 1 टेराबाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 to the power 3 गीगाबाइट, 10 to the power 6 मेगाबाइट, 10 to the power 9 किलोबाइट। सभी आंसर हो जाएंगे, सभी इसके फॉर्म हैं। क्वेश्चन नंबर 286, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? इस क्वेश्चन में डिस्क की संरचना को प्रॉपर वे में जमाना है। तो क्या हो जाएगा? पहले सिलेंडर होता है, फिर ट्रैक होता है, फिर वो सेक्टर में बटा हुआ होता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू रजिस्टर नहीं है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, डेटा बस, प्रोग्राम काउंटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेटा बस। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। परपेचुअल लर्निंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।